मम्मी और ना जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। जी, कैसे हैं आप सब लोग? सर ठीक ठाक, आप सुनाइए। ठीक है, बिल्कुल, शुक्र है खुदा का। मैं विदाउट एनी डिले क्लास शुरू कर रहा हूं क्योंकि मैंने आज एग्जैक्ट। जी गुड इवनिंग इजाक साहब, कैसे हैं? जी ठीक ठाक सर। सर मैंने आपको दे दिया, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स आप कर लीजिएगा ऐड। जी वो मैं ऐड करता रहूंगा, मैंने इन्हें 10 मिनट्स दिए हुए हैं। ठीक है सर, वो अब आपने दे दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा हॉस्पिटल आया हुआ था जरा, तो मैं कहा हाँ जी, मैं 5:10 पे क्लास खत्म कर दूंगा क्योंकि मैंने कहीं जाना है। 5:40 पे 5:40 पे ठीक हो गया। एग्जैक्टली 45। ओके सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। स्टूडेंट्स जल्दी से अपनी नोटबुक्स रेडी कर लीजिए। ये बीच में मैं सबके माइक्रोफोन्स ऑफ कर दिए हैं। किसका माइक्रोफोन अभी चल रहा है? एडमन आप भी प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दें। अब मुझे लग रहा है सिर्फ आपकी तरफ से ही बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है। अब ये कौन हो सकता है? जिस किसी का भी माइक्रोफोन ऑन है उसको ऑफ कर दें। जी ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। आज जल्दी से मैंने एग्जैक्टली पूरे टाइम पे क्लास शुरू कर दी और मैंने एग्जैक्टली इसको 5:40 पे, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, मैंने इसको ओवर कर देना है। इसलिए जल्दी से अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और काम शुरू कर दीजिए। आज के हमारे जो ईडियम्स हैं ये एक बड़ा टॉप मोस्ट रिसोर्स है जहां से मैंने इसको पिक किए हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट competitive एग्जाम्स जितने भी होते हैं, चाहे वो कोई भी हों, उनके with reference to those exams, these idioms are very important and I'll keep on picking out such idioms. ठीक है, तो हमारा आज का पहला जो idiom है वो dab hand है। dab hand का मतलब होता है a person who is an expert at a particular activity। ठीक है जी, कोई भी ऐसा शख्स जो बहुत एक्सपर्ट है किसी एक काम में या किसी दूसरे काम में भी, तो वो उस एक्सपर्ट को डैब हैंड कहते हैं। ठीक है जी, इसके लिए कोई भी सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हैं या किसी भी स्किल को ले सकते हैं। लाइक ही इज ए डैब हैंड इन प्लेइंग हारमोनियम, इन प्लेइंग गिटार। ठीक है, या ही इज ए डैब हैंड इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और व्हाटएवर। ठीक है, फिर our next idiom is count on. Count on means to depend on someone or expect something. ठीक है, so for all technical facilities you have to count on the technical experts.
लेट मी चेक इट कि क्यों माइक्रोफोन्स जो हैं वो अभी ऑफ नहीं है सारों के. वेल देन नंबर 3 आपको समझ आ गई. काउंट ऑन टू डिपेंड ऑन समवन और एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम समवन. जैसे एज ए स्टूडेंट you have to count on your parents for your all academic fee. Then next is kill the goose that lays the golden egg. ये बिल्कुल उस तरह से more or less same ही है कि जैसे उर्दू में होता है कि अंडे देने वाली मुर्गी को ज़बह कर देना. ठीक है. So to kill the goose that lays the golden egg. बाज जगह ये goose की जगह hen भी लिखा आ जाता है. So you don't have to be confused कि हमने तो goose सीखा था अब ये तो hen आ गया तो ये पता नहीं अब इसका क्या meaning होगा. Meaning is the same. To ruin or destroy something that brings wealth. ठीक है. That brings wealth or that is beneficial for someone or out of which you can draw some benefits. To kill, to lose the chance, to ruin or destroy. That can be any resource, that can be any person who can be beneficial for you financially or in any other terms, but you ruin or destroy your relationship. So you have killed the goose that lays the golden egg. लेकिन ये स्पेसिफिकली जनरली और स्पेसिफिकली होता है. स्पेसिफिकली जिस चीज से आपको कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता हो जब आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लूज कर देते हैं, तो यू यूज दिस इडियम दैट ही किल्ड द गूज दैट कुड ले golden eggs for him. Then fourth one, come clean. Come clean का मतलब है to tell the truth about something that you have been keeping secret. कोई भी ऐसी चीज जिसको आप बहुत देर से राज रखे हुए थे लेकिन फिर अल्टीमेटली आपने वो राज उगल दिया. ठीक है. साफ साफ उसके बारे में सब सच्चाई बता दी. उसकी रीजन कोई भी हो सकती है. सो उसके लिए ये वाला इडियम या इसको फ्रेज कह ले कि ये वाली जो इडियोमैटिक फ्रेज है ये आप यूज करते हैं. कम क्लीन टू टेल द ट्रूथ अबाउट समथिंग दैट यू हैव बीन कीपिंग सीक्रेट. दिस इज ए हाई टाइम टू कम क्लीन देन कीप ऑन चीटिंग समबडी. देन स्लिपरी स्लोप. स्लिपरी स्लोप आप में कोई ऐसी बुरी आदत हो, कोई ऐब हो या कोई ऐसी सिचुएशन बुरी क्रिएट हो जाए जो जब वो शुरू हो जाए तो फिर वो बदतर चीजें आपके लिए कॉज करती जाए. सो होता ना कि एक शख्स पे एक क्राइसिस आया और फिर वो क्राइसिस आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है. सो दैट इज ए सॉर्ट ऑफ स्लिपरी स्लोप. तो आप जो है इसको किसी भी सिनेरियो में डाल लें. आप इसको पॉलिटिकल सिनेरियो में डाल लें, आप जो है इसको सोशल में डाल लें, कल्चरल में डाल लें, रिलीजियस में डाल लें. ठीक है. तो आप जब अच्छे खासे जो है वो खुदा के साथ चलते चलते कोई एक चीज होती है जिससे आप हटते हैं, लापरवाही करते हैं और फिर आप बिल्कुल ही भटक जाते हैं, बरगश्ता हो जाते हैं, तो यू हैव ए स्लिपरी स्लोप देन. ठीक है. सो मैंने सिर्फ आप सब लोग चूंकि इस सिचुएशंस को जल्दी समझते इसलिए ये वाली एग्जांपल दी है. ये कोई भी एग्जांपल इसमें आप किसी भी सिचुएशन में इसको फिट इन कर सकते हैं. इन अ हफ मींस होता है फीलिंग एंग्री and upset. Everything was going very well, but your petty joke made him left in a huff. कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन तुमने एक घटिया मजाक किया जिसकी वजह से वो नाराज होकर चला गया. ठीक है. इन अ हफ का मतलब है फीलिंग एंग्री और अपसेट. देन गो प्लेसेस. Go places means to be progressing or finding success in some area.
in some area of one's life, to be progressing or finding success in some area of one's life. Then pain in the neck, कोई भी ऐसा शख्स जो आपके लिए annoying है, ठीक है, जो खामखा में जो है ना सारे माहौल को खराब करता है, he is a pain in the neck. आप किसी का नाम लिखते हैं, ठीक है, कि everyone is very cooperative, या कि everyone cooperates in everything, but Mr. So and so is a pain in the neck in the whole organization या in the whole group. ठीक है, कोई भी ऐसा शख्स जो annoying हो, वो अपनी बातों की वजह से, अपनी आदतों की वजह से, अपनी working habit की वजह से, so he can be a pain in the neck. Then soften the blow to make a bad situation less serious. ठीक है, तो आप देखें कि ये जो पीटीआई को लोगों ने इलेक्ट किया और इतने वोट्स दिए, दे इलेक्टेड देम टू सॉफन द ब्लो, ठीक है, इकोनॉमिक ब्लो, टू सॉफन द ब्लो इन इकोनॉमिक, इन द इकोनॉमिक, ऑन द इकोनॉमिक साइड, ठीक है, लेकिन बट दे हैव डिसअपॉइंटेड. कहने का मकसद ये है कि आपने जो भी सेंटेंस बनाना है उसको इतना कंप्लीट करें कि जो इडियम का मीनिंग है वो क्लियर हो जाए. ठीक है, तो जो करप्शन थी, जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी पाकिस्तान की, दे वर इलेक्टेड टू सॉफन द ब्लो बट दे हैव डिसअपॉइंटेड. देन लास्ट वन, वॉक डाउन द मेमोरी लेन, पुरानी खुशगवार यादों को याद करना, टू रिकॉल प्लेजेंट पास्ट मेमोरीज. So this idiom is used for that. Walk down the memory lane. तो ये आपके 10 idioms हैं. मैं अभी इस स्लाइड को थोड़ी देर के लिए यहाँ ही रखता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से देख लें, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लें, और अगर किसी ने कुछ पूछना है तो जल्दी से जो है वो आप उसमें चैट बॉक्स में लिख दीजिए, इसमें से किसी की चीज को आपने कुछ पूछना चाहते हैं तो. The person who uses this slide daily is like a pain in the neck. ये तो बिल्कुल ठीक है. जिसको अपने ये किसी ने कशमाला ने सेंटेंस बनाया, the person who destroys this slide daily is like a pain in neck. भाई अपने हाथों को या आपके इर्द गिर्द अगर कोई बैठ के ऐसा करता है उसको रोक के रखें, otherwise you are a pain in the neck. 7 रिपीट कर दें, फर्स्ट बता दें, 10 बता दें. ठीक है, सिर्फ 9, ये तो ऑलमोस्ट एक एक करके तो ये सारे ही हो चले हैं. ठीक है, आप जो लेट आते हैं फिर आपको इतना तो भुगतना चाहिए ना कि आप फिर अब बाकी इस पे रिपीट करता रहूंगा तो बाकी काम नहीं हो सकेगा. या तो आप टाइम पे आया करें. ये सारे वो लोग हैं जो लेट आते हैं. 7 है गो प्लेसेस. गो प्लेसेस का मतलब है टू बी प्रोग्रेसिंग और फाइंडिंग सक्सेस इन सम एरिया ऑफ वंस लाइफ. अगर आप स्पिरिचुअली, एक एरिया ऑफ लाइफ है ना, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, अगर उसमें आप कामयाब होए चले जा रहे हैं, सो यू गो प्लेसेस इन योर स्पिरिचुअल लाइफ. अगर आप फाइनेंशियली रोज रोज तरक्की करते जा रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, सो यू आर गोइंग प्लेसेस इन योर फाइनेंशियल लाइफ. ठीक है, तो इस तरह कोई भी स्पेसिफिक एरिया ऑफ लाइफ जो है, जब उसमें कामयाबी आती है, तरक्की आती है, तो यू गो यूज दिस इडियम गो प्लेसेस. फिर किसी ने कहा था कि पहले वाला कर दे, डैब हैंड. ठीक है, डैब हैंड होता है किसी भी काम में कोई एक्सपर्ट हो. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में, किसी एक चीज में. वो कुजीन्स भी हो सकते हैं, खाना पकाना हो सकता है, कुकिंग हो सकती है, वो कंप्यूटर हो सकता है, वो सिंगिंग हो सकती है, वो प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, कोई मैकेनिकल चीज हो सकती है. ठीक है जी, तो वो इस तरह से इन हाफ. इन हाफ का मतलब होता है कि नाराज होना या डिस्टर्ब हो जाना. soften the blow. 9th भी किसी ने कहा to make a bad situation less serious. कि कोई बहुत नाखुशगवार सिचुएशन है या बहुत ही बुरे हालात जा रहे हैं, तो उनके वो नाखुशगवार हालात को जब आप कुछ बेहतर कर देते हैं, उसमें कुछ बेहतरी लाते हैं, या उसकी जो शिद्दत है उसको कम कर देते हैं, तो you have softened the blow. अब मैं ये हो गया
Now I move to the reading passages for मैं पहले आपको जो कल पैसेज दिया था और आपसे कहा था कि आप इसकी प्रेसी बनाएं, ठीक है, इसको रीड कर ले सारे को और फिर इसकी प्रेसी बनाएं। पहले मैं उसकी सैंपल प्रेसी जो है वो आपको दिखाता हूं, फिर आज का पैसेज हम करेंगे। ये आपने जो कल पैसेज किया था ये उसकी प्रेसी है, इसको आप देख लें और चैट बॉक्स में लिखते जाइए कि आपकी कितने परसेंट आपकी मैच कर रही है। वेल आई एम सो हैप्पी कि 90% स्टूडेंट्स हैं जिनकी 50% से अबव है, जिनकी इसके साथ मैचिंग जो है। सिर्फ अभी तक एक स्टूडेंट मैंने देखा है जिसने लिखा है, मैं आई डोंट वांट टू कॉल आउट हर नेम, उसने लिखा है 25%। एक स्टूडेंट है जिसने क्वेश्चन लिखा है जी क्या वर्डिंग चेंज हो सकती है प्रेसी में, वेरी नॉन टेक्निकल क्वेश्चन, क्योंकि ये टेक्निकल थिंग्स जो प्रेसी राइटिंग से रिलेटेड मैंने कराई थी उसमें ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। तो अब ये क्वेश्चन पूछना जो है इट्स वेरी नॉन टेक्निकल। ऑब्वियसली प्रेसी में ये चेंज होगा, तो अगर चेंज नहीं आपने करना तो इसमें कॉपी पेस्ट नहीं चलता। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो समझें कि आपने अपने साथ बहुत ज्यादती की है। नाउ आई एम गोइंग टू display another passage for today's reading and do it quickly, and then I will चलें। ये कंपैरेटिवली ये भी एक आपको मालूम है कि एक मैं इजी और एक थोड़ा सा चैलेंजिंग देता हूँ, ये भी कंपैरेटिवली जो है वो इजी है। गो हैड रीड इट।
You all know that you got to read it and then you have to write a précis, and then I'll show you the sample of the précis.
Well, now I'm going to display the sample Prezi, and you can match yours with that and then evaluate yourself. जिन लोगों ने अभी कंप्लीट नहीं की वो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। वेरी गुड। परनिया संधू लिखती 99%, 99.99। इसका तो मतलब है आपने सेम वर्ड्स की सीक्वेंस भी ऐसे रखा है। वेल, जिन लोगों ने अभी नहीं लिखी वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वो लिखने के बाद, क्योंकि इसके बाद मैं जो नेक्स्ट रीडिंग पैसेज है वो डिस्प्ले कर रहा हूँ। परनिया को सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। कल नईम सलीम ने लिखा था 110%। आज महविश परनिया से कह रही हैं कि जूस पिलाएं, तो फिर नईम सलीम को तो सबको खाना खिलाना चाहिए। वेल, सो मैं जो है आई एम गोइंग टू डिस्प्ले द नेक्स्ट रीडिंग पैसेज। यू कैन रीड इट एंड देन यू कैन ट्राई। चलें जी, this is your next passage. This is also comparatively easy.
रीना ठीक कह रही हैं, लेकिन इससे पहले कि आप रिजल्ट पे जाएं, एक तो क्विज आपका या एक दो टेस्ट मैं भी चेक करने की कोशिश करूंगा। जी, समन में भी ने भी ठीक कहा है, एक दूसरे को डिस्करेज नहीं करें बल्कि एनकरेज करें। जो शख्स अपने आप को इस तरह से ओवर एस्टिमेट करेगा या अंडर एस्टिमेट करेगा, वो खुद ही विल और शी विल फेस द म्यूजिक, वो कॉन्सिक्वेंसेस को मीट करेगा। लिहाजा अपने साथ जो है वो बिल्कुल ऑनेस्टली अपनी असेसमेंट करें, एवेल्यूएशन करें। वट एवर यू राइट हेयर, आई ट्रस्ट इन यू एंड आई बिलीव यू कि आपने जो भी लिखा है वो ठीक होगा। अगर 80% लिखा है तो 80 ही होगा, अगर आप 90 लिखते हैं तो 90 है। अगर देखें, दिस इज हाइट ऑफ ट्रूथफुलनेस के सम स्टूडेंट्स राइट के मेरा 25% मैच करें, उनको मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल ठीक अपने आप को एवेल्युएट किया। और वो ऑब्वियसली अभी कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि वो भी 90% में चले जाएंगे। ये कोई एक स्टूडेंट हैं जो मेरा फ़ोन नंबर मांग रहे हैं, आप यहीं पर लिख लें कि आपका क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि फ़ोन नंबर वैसे जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें मेरा फ़ोन नंबर है, तो आप वैसे यहाँ लिख दें कि क्या प्रॉब्लम है, आप क्या पूछना चाहते हैं। सुराना जो है, ये मुझे नहीं पता कि बॉय और गर्ल लिख रहे हैं, लिख रही हैं कि मेरी प्रेसी लॉन्ग हो जाती है, सो यू नीड टू कंट्रोल ओवर योर थॉट्स। ठीक है, ये एक स्किल है, इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। फयाज असलम लिख रहे हैं कि प्रीवियस लेक्चर कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको हमारा पाकिस्तान जो चैनल है उस पे यूट्यूब लिंक दिया होगा, यहाँ एडमन ने आपको दिया हुआ है, आप यूट्यूब लेक्चर्स वहां पर जाके सुन सकते हैं। तो चंदा वलायत जो भी हैं स्टूडेंट, वो जो है वो जो ग्रुप्स बने हैं उनमें से मेरा नंबर लेके वो मुझसे कांटेक्ट कर लें। वैसे मैं चलें यहाँ लिख देता हूँ, आप में से वो जब ग्रुप में से ले सकते हैं तो यहाँ भी ले सकते हैं। तो दिस इज माई, लेकिन बास स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत तंग करते हैं, वो रात 1 बजे भी कॉल कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने। मैं वैसे भी अननोन, पहले मुझे मैसेज करें आप कौन हैं क्या, मैं तो रेगुलरली भी मैं अननोन नंबर्स को पिक नहीं करता। चलें जी, इफ यू हैव रेड इट, स्टार्ट doing your work. You know what's the task with this reading passage. We are left with a few more minutes. तो मैंने शुरू में कहा था कि मैं बहुत जल्द आज एग्जैक्ट टाइम पे 5 to 5:40 हमारा टाइम होता है, मैं 5:40 पे इसको फिनिश ऑफ कर दूंगा। एंड देन विदाउट स्विचिंग ऑन योर माइक्रोफोन्स आई विल लीव द रूम एंड आई विल लिसन टू योर क्वेश्चंस टुमारो। कि अगर कोई, वैसे तो कोई कंसर्न कोई नहीं, आप अपनी जो फीडबैक है वो चैट बॉक्स में लिख देते हैं तो मुझे चैट बॉक्स में सब पता चल जाता है। ओके, सुलेमान मुश्ताक कह रहे हैं प्रेसी रूल्स कभी कभी रिपीट कर दिया करें। वो इसलिए ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि जब मैं कहता हूं कि आप इसको, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसकी पिक्चर ले लें, तो वो आपको कर लेना चाहिए। बहरहाल मैं वो स्लाइड्स जो हैं वो रिपीट कर दूंगा।
क्रिस्टीना ने मुझे लग रहा है कि बहुत लेट ज्वाइन किया, वो कह रही है बस टाइटल देना है। मरियम लाइन से एक्सीड कर जाती हैं लेकिन उसका डिस्क्रेडिट आपको होगा, वो उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। चलें जी, I said after 2 minutes I'll display the solution, so मैं solution अब display कर रहा हूँ। So we are left with 2 more minutes. जी नवी जॉन कह रहे हैं प्रेसी राइटिंग के मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं और मैं सुलेमान को सेंड कर दूंगा। सुलेमान, योर प्रॉब्लम इज रिजॉल्व नाउ। आप इस सॉल्यूशन को पढ़ने के बाद चैट बॉक्स में अपनी फीडबैक लिखते जाएं जैसे आप लिखते हैं, और फिर वहां से जो है मुझे आइडिया होता जाएगा। Snowball, no problem. I'm happy over your assessment कि आपने बड़ी honest assessment की है। Sobia, very good. Alicia, very good. Maham, good. Very good. Sunshine, try to make it better next time. Sara Wasim, good. Mavish का आज result थोड़ा कम है। Naeem Salim, very good. You are doing very well. Every day you have very high percentage. Farah Javed, good. Amreen, 65% good. देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, वो कहते हैं कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये स्किल है, स्किल की जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी ही कम होती है। तो जितना आप सिर्फ ये जो क्लास में हम 2 पैसेज करते हैं, सिर्फ इनकी 2 की आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, बल्कि इसके अलावा भी आपने प्रैक्टिस करनी है। इतनी आप रीडिंग कर रहे हैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी, तो जो सब्जेक्ट आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं उसको उठाएं। मे बी आपने एक चैप्टर पूरा किसी सब्जेक्ट का पढ़ा है, वो कोई भी सब्जेक्ट है, 5 कंपल्सरी है, 5 आपके ऑप्शनल है, उनमें से कोई भी सब्जेक्ट है, बाद में आप उसकी प्रेसी लिखें, वही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आप जेन में ये रखें कि आपने इसकी प्रेसी लिखनी है, आपका प्रेसी का पेपर भी कवर हो रहा है, उसके 2 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, उसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कवर हो रही है और प्रेसी राइटिंग भी, और आपका वो सब्जेक्ट जो है वो भी कंप्लीट हो रहा है, वो भी कवर हो रहा है। ने जितनी लिखी मेरी उससे ज्यादा होती है हमेशा। अच्छा सुराना, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको बताया हुआ है कि ये 1/3 होनी चाहिए, तो आप उसको जरा प्रैक्टिस ज्यादा करें, तो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये एग्जैक्टली 1/3 ही होना चाहिए। हिना खलील, वेरी गुड, 75%। वेल, सो इट्स 5:41, सो होपिंग टू सी यू ऑल टुमारो। सर मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। सनशाइन, आप भी खूब प्रैक्टिस करें, इसको कंट्रोल करें, अपने आइडियाज को, थॉट प्रोसेसिंग को कंट्रोल करेंगे। जब मेन आइडियाज को आप अंडरलाइन शुरू में ही कर लेंगे तो फिर ये जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। Well, thank you very much. Hoping to see you all tomorrow. Goodbye. God bless you all.